माधोपुर मलाही टोला में भाजपा की बैठक हुई संपन्न। बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता हरी सहनी का हुआ भव्य स्वागत। माधोपुर मलाही टोला में भाजपा पूर्वी मंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हरी सहनी का बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और विधायक उमाकांत सिंह की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हरी सहनी ने कहा कि जन जन की यही पुकार 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का देश विदेश में मान सम्मान बढ़ा है, देश समृद्ध हुआ है, गरीब और पिछड़ों के मान सम्मान में वृद्धि हुई है। आगामी 2024 के चुनाव में भी मोदी सरकार बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। आपको लगता होगा कि इनको पार्टी बनाया है, इतना बड़ा पद दिया है, बनाया है तो इसलिए ही कह रहे हैं खास है। खुशी, उमंग, उत्साह का शिखर चूम रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि पार्टी मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है। मुझे इसलिए खुशी मिलती है कि जहां भी जाता हूं मंच से ये कहा जाता है कि आजादी के बाद पहली बार बिहार में किसी अति पिछड़ा के बेटा को इतना बड़ा सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसलिए खुशी मिलती है। इसलिए कि लोग कहते हैं इस मछुआ समाज को, मल्लाह समाज, निषाद समाज को वोट तो सभी पार्टी ने लिया, लेकिन इतना बड़ा सम्मान देने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, इसलिए भी मुझे खुशी मिलती है। और खुशी मिलती है इसीलिए अपने बिहार के तमाम अति पिछड़ा के बेटा, निषाद के बेटा के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के तरफ से, अपने शीर्ष नेतृत्व, हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, पूरे भाई के तरफ से उनको भी मैं चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं जो इतना बड़ा दायित्व देने का काम किया। एक बात समझ में तब आता है कि लोग हम लोगों से पूछते हैं कि भाई INDIA ये सत्ता में आएगा कि मोदी जी आएंगे। हम उनको कहते रहते हैं कि भाई ये बात जो हमसे पूछते हैं सो आप किसी भी चौक चौराहा पर कोई पत्रकार बंधु हमारे चले जाते हैं और ठेला पर छोला बेचने वाले, भटोरा बेचने वाले, पान बेचने वाले, चाय बेचने वाले, मछली बेचने वाले, आप किसी से भी आप ऐसे जैसे बैग लगा के पूछता है कि देश में आप नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं कि INDI के नेता को देखने चाहते हैं, तो सब ऐसा जवाब देते हैं जैसे लगता है कि उसके दिल में वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का आत्मा प्रवेश कर गया है। ऐसे जुनून के साथ बोलता है मोदी मोदी मोदी। वो सिर्फ मोदी और मोदी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं हम लोग किसी को नहीं जानते हैं, एक जो वो जानते हैं तो मोदी को जानते हैं। ऐसा क्यों देश भर में कहा जाता है? मुझे जो लगता है, लोग कहते हैं कि मोदी जी का तो दिया हुआ बहुत योजना है, लोग बात करते रहते हैं तो मुझे लगता है भाई आप कहते हो बिजली दिया, बिजली आज से थोड़ी है, बिजली तो बहुत पहले से है। तो मोदी जी किए क्या? मोदी जी यही किए कि पहले बिजली था, लेकिन कहां? केवल और केवल सक्षम लोगों के घर में था। इस बात को मानते हैं कि नहीं? सक्षम मतलब वो किसी जात का हो सकता है, ब्राह्मण राजपूत में भी हो सकते हैं, राम परिवार से, भला परिवार से, कोई लोग
जो सक्षम लोग हैं उनके घर में बिजली था। नहीं था तो किसके घर में नहीं था? केवल गरीब के घर में नहीं था। ये बात सच्चाई है ना? गरीबी के घर में नहीं था। अच्छा एक बात कहिए कि गैस चूल्हा को आज थोड़ी आया है, वो भी था, लेकिन किसके घर में था? केवल और केवल सक्षम लोगों के घर में नहीं था। तो किसके घर में नहीं था? गरीब के घर में नहीं था। गैस भी आज से नहीं है, बैंक में खाता भी आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है। और देश भर के जितने अमीर लोग थे सबका खाता बैंक में था, लेकिन कोई गरीब का बेटा बैंक के गेट पर भी पांव नहीं दिए हुआ था। और गेट पर पांव नहीं, सारे गरीबों का खाता बना खुला तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में खुला, इसलिए लोगों ने गरीब का मसीहा माना।